ठाकुर जी ने किसी प्रेमी के अश्रु को, अगर सच्चा प्रेम है तो किसी प्रेमी के अश्रु को धरती पर नहीं गिरने दिया। महाराज जी 24 ऐसी वस्तुएं हैं जिसका वजन धरती स्वीकार नहीं कर सकती। देवी भागवत 24 वस्तु, उसमें शालिग्राम जी भी है। हाँ, स्वयं देवी भागवत में पृथ्वी ने यह बात कही है कि मैं शालिग्राम मुझ पर कृपा करके विराजते हैं, पर मैं शालिग्राम के वजन को उठा नहीं सकता। मेरी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं शालिग्राम के वजन को उठा, है तो इतने से होते। शिव के भी वजन को धरती नहीं उठाती, इसलिए तो उसमें से प्रवाहित होते रहते। इस 24 वस्तुएं ऐसी हैं। स्वयं इस बात का निवेदन आपने किया है। प्रदीपम, मैंने नोट डाउन किया था, प्रदीपम शिवलिंगम च शालिग्रामम मणिम तथा प्रतिमाम यज्ञसूत्रम च सुवर्णम शंखमेव च। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक। और फिर देवी भागवत। महाराज जी जपमालाम, इसलिए जपने वाली माला धरती पर नहीं रखी जाती। जपमालाम पुष्पमालाम, फूल की माला भी धरती पर कोई न कोई रखी हो तो उठा लेते हैं। कहीं फूल माला धरती पर पड़ी हो तो भारतीय कोई संस्कार होता है, वो तुरंत उठा लेता है, ऐसे न छोड़ो, विसर्जित कर दो। चाहे कर्पूरम रोचनम तथा, यो मूढ़श्चार्पयो धूमौ स याति नरकम ध्रुवम। देवी भागवत। इस प्रकार और भी बात आई है। ब्राह्मणस्य गुदाभारम, इसलिए आसन लगा दिया। इसकी क्या व्याख्या करो। शालिग्रामम च पुस्तकम, ग्रंथ के नीचे कोई ना कोई आसन दे देता है, इसे सीधा नहीं धरोगा, सीधा कुछ कुछ लगा दो। धरा न सहते भारम स्त्रीणाम च कुछ मंडलम, इसलिए तो दंडवत का विधान नहीं है। स्त्री ने, स्वयं पृथ्वी ने कहा दंडवत नहीं माता करी, क्योंकि कुछ भारम न सहते। तो महाराज जी अलग अलग पुराणों से संकलित करके दास ने, और हमारे जो दो कुछ पारक प्रबोध आदि हैं, अनुसंधान होते रहने से आनंद होता रहता है। ये भी यज्ञ है। 24 ही वस्तु ऐसी हैं जिसका भार पृथ्वी नहीं उठा सकती, और उसमें अशुद्ध वस्तु का भार भी पृथ्वी नहीं उठाती। इत्र बाधति बाधते वो श्लोक। ऐसे ही इन बहुत सारी उसमें है। मोती, मोती इसलिए समुद्र में तैरता है। मोती का भी भार पृथ्वी उठाने से उसने मना किया, तभी किसी समर्थवान श्रेष्ठ को वो मिल जाए। महाराज सब बात है, मैं क्या बोलूं, बार बार आ रही है पर मैं नहीं कहना। उसी प्रकार यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत की भी भार पृथ्वी नहीं उठाती। स्कंद प्रदान, इसका विसर्जन। गोरोचन, गोरोचन तो बड़ी मुश्किल से गौ माता प्रकट करती है। बहुत समर्थवान हो और लगभग 35 वर्ष से ऊपर जीवित रह जाए, और वर्णशंकर न हुई हो, कम से कम 7 पीढ़ी वर्णशंकर न हुई हो, और स्वस्थ रहकर 35 वर्ष तक जीवित रह जाए, दास ने दर्शन किए। तब गौ माता अत्यंत वात्सल्य में गोरोचन प्रदान कर देती है, जो असली हो। अब आजकल तो सब, और तो और छोड़ो, आजकल तो नकली भगवान बन के डोलने लोग, ये तो केवल पदार्थ है, वो छोड़िए, हम क्या बोले। ऐसे ही यज्ञ में कुश की जड़ को उखाड़ने के बाद दोबारा पृथ्वी सहन नहीं करती, उसको दोबारा नहीं लगाया जा सकता। इसको महाभारत में इसका एक प्रसंग भी वर्णित है। ये भी 24 वस्तुएं हैं। और पुरुष के तेज को भी पृथ्वी स्वीकार नहीं करती, वो भी एक अपराध रूप में ही। इसलिए तो ब्रह्मचर्य का विधान है। अत्यंत कामांध कोई व्यक्ति हो, और अगर वो भी एक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पृथ्वी उसको स्वीकार नहीं करती। इतनी सब बातें बता के मैं निवेदन करूं, पर इस पृथ्वी पर सबसे भारी कुछ है। इन सब भारों को तो पृथ्वी फिर भी हिल जाती है, कुछ प्रयास करती है,
कहीं ना कहीं परिणाम आता है। हमको हेमंत बता रहा था चाइना में घोषणा हो गई कि जो 50 किलो से कम हो वो कमरे में बैठे, तूफान आ गया उड़ा के ले जाएगा। आज ही की खबर है। हाँ, 50 किलो से अगर हल्के हो तो अंदर ही रहना, बाहर नहीं आना। हवा चल रही है 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। बोले दत्त धाम में तो हमारे सब विद्यार्थी चकाचक है। सब बात ब्रजवासी का तो थोड़ा काम चल जाए, गुरु जी हमारा आपका तो सब यहाँ बाहर पृथ्वी उड़ा के ले जाएगी। तो मैं निवेदन करूं, पृथ्वी इस सबको भी किसी किसी परिणाम से अपराध ही होगा, पर एक वस्तु तो कभी पृथ्वी धारण नहीं कर सकती, गैया का रक्त, साधु और सती के अश्रु। भगवान बोले ये दो भूमि पर तो मैं कभी रह ही नहीं सकता, जिस भूमि पर गऊ का रक्त गिरे। पद्म पुराण का श्लोक है, अभी मुझे कंठस्थ नहीं है पर स्मृति में है। जहां गैया का रक्त गिरे, गऊ का रक्त गिरे, उस भूमि पर जहां गोवध हो, जहां गोवध हो। अरे दूध गिराने वाली गौ माता का जो रक्त गिरावे उससे बड़ा दुर्भाग्यशील कौन। और दूसरा सती, सती और साधु का अश्रु गिर जाए, ठाकुर जी उसे धरती पर गिरने नहीं देते। महाराज जी जब लक्ष्मण जी छोड़कर चले गए सीता जी को, और सीता जी अत्यंत भावुक होने लगी, और सीता जी के आंखों से वर्णन है मानस में, मैं स्पष्ट उसका विस्तार कर सकता हूं, फिर वो कथा ही 2-3 दिन की हो जाएगी, पर मैं इशारा कर दूं। सीता जी के अश्रु महर्षि ने लिखा है इस पूरी धरती पर कहीं नहीं गिरे थे, केवल लंका में गिरे थे, और हनुमान जी ने उस लंका दहन कर दिया, महाराज डूब गई। अभी भी अप्राप्त है, जिसको हम पड़ोसी देश कहते हैं उसके साथ गणना बैठती नहीं है अगर हम शास्त्र का विचार करें तो, क्योंकि 100 योजन लंबा और 30 योजन चौड़ा। महर्षि ने यह स्पष्ट पुल का वर्णन किया है। तो 2200 किलोमीटर दूरी हुई रामेश्वरम से, तो ये तो अभी 40-50 किलोमीटर दूरी है रामेश्वरम से, क्योंकि वहां मानव प्रवेश नहीं कर सकता, वो अप्राकृतिक भूमि है। उसने बनाई है, शंकर ने बनाई थी, वो तो दे दी रावण को। ऐसा उसने पाठ किया कि भोले बाबा मस्त हो गए, बोले ले दक्षिणा में क्या चाहिए बताओ। कभी कभी ऐसा ब्राह्मण भी आ जाए तो क्या ही बात है। बाबा प्रसन्न, बोले निमंत्रण था पुरत्स को, वो भजन में व्यस्त, बोले बेटा तू चला जा। और गृह प्रवेश हो रहा था और इसने ऐसे घन पाठ किए, बाबा मस्त हो गए। वाह आचार्य बहुत सुंदर, क्या दक्षिणा चाहिए। बोले ये महल मुझे ही दे दो। बाबा बोले ठीक है दे दो भैया। अब बाबा तो बोलो, बाबा तो बोलो ही, बाबा ले लो, छोड़ो। शिव की भूमि है, कौन उसको करे। पूरी धरती के ऊपर कहीं अश्रु नहीं गिरे। जब लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर आए महाराज श्री, और जैसे ही आंखों से सीता जी का अश्रु उत्पन्न हुआ और वो धरती पर गिरता, क्योंकि वैसे भी धरती की पुत्री है जानकी, तो मैया तो अपनी पुत्री के शोक को कभी सहन ही नहीं करती। उसी समय दौड़ते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने दौड़ते हुए अपने दिव्य कमंडलू को आगे करके गिरते हुए उस अश्रु को उस कमंडलू पर धारण कर। और मैं निवेदन करूंगा, जानकी के अंतःकरण का वो शोक ही था जो महर्षि वाल्मीकि के 24,000 श्लोकों के रूप में प्रकट। मां निषाद प्रतिष्ठाम, मां इंदिरा लोक मातम्मा, अमरकोश। निषाद लक्ष्मी के हृदय को अपने अनंत अनंत कटाक्षों से भिद्ध करने वाले, विद्य करने वाले, अपने नेत्र विलासों के द्वारा लक्ष्मी के हृदय को विद्य करने वाले, वही निषाद राम है। मां निषाद प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा। ये दो भाई बहन जो काम मोहित हो गए इस श्लोक के, जो कि श्लोकों की संख्या में इतिहास का प्रथम श्लोक है, महर्षि वाल्मीकि की वाणी से उत्पन्न हुआ। इसके अन्यान्य अर्थ किए हैं महाराज। क्रौंच मिथुना, एक सुपर्णखा, दूसरा राम। काम मोहित, आपकी सीताराम आपकी प्रतिष्ठा।
शोकम श्लोकत्व आगत।